स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के नाम से सुपरवाइजर के साथ मिलकर पेमेंट में फर्जीवाड़ा। जबलपुर सिक्योरिटी गार्ड नारायण ग्रुप मैनेजमेंट दिल्ली की कंपनी ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के नाम से आर्मी के अलग अलग क्षेत्र में प्राइवेट गार्ड बतौर कार्यरत हैं, जिसमें हमको कंपनी की ओर से मासिक वेतन 16,000 एवं पीएफ 3600 रुपए बोलकर भर्ती कराया था। परंतु कंपनी के सुपरवाइजर आशीष कुमार एवं अजय यादव सिंघम द्वार गोरा बाजार चर्च में बुलाकर धमकी दे रहा है कि आपके अकाउंट में 12,000 ही आएगा और उसमें से हर माह 2,000 हमें वापस चाहिए और यूनिफॉर्म के नाम पर 4,250 रुपए भी काटा जाएगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमको नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। साथ ही हमारी पहुंच बहुत ऊपर है, तुम कहीं भी जाकर रिपोर्ट करो, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमारे साथ के कुछ लोगों को इन्हीं बातों के चलते काम के पैसे मांगने पर नौकरी से निकाल दिया और हमें जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करते हैं। आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान होकर आज समस्त सिक्योरिटी गार्ड मिलकर अपने वेतनमान को लेकर थाना गोरा बाजार में आवेदन देने के बाद आर्मी के बड़े अफसरों को आवेदन देंगे। हमें न्याय चाहिए ताकि हम अपना गुजारा भत्ता कर सकें। जबलपुर से संवाददाता रिपोर्ट। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण की जांच कर उचित कठोर कार्यवाही करते हुए हमें न्याय दिलाया जाए। हम और हमारा परिवार सदैव आपका आभारी रहेगा। मैं केशव कुमार मेहता हूँ। मैं सिद्धिविनायक से मैं काम कर रहा हूँ अभी प्रेजेंटली में। पहले मैं नारायण ग्रुप में काम करता था, तो मेरे संरक्षण में इन लोगों की भर्ती हुई थी। कम से कम 50 लोगों को हमने भर्ती किया था, जिसमें से कई लोगों को इन लोगों ने पहले ही निकाल दिया था। उसके बाद 15 दिन की ड्यूटी करने के बाद दिल्ली में नारायण ग्रुप की कंपनी मेन कंपनी है दिल्ली में, ठीक है, जिसके मैनेजर वहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने 2 बंदों को भेजा है, जिसमें से एक आशीष सिंह है और एक अजय यादव, जिसको लोग सिंघम भी बोलते हैं, खुद को सिंघम बोलता है। तो उसके द्वारा क्या किया गया है, बंदों को पैसे लेकर के भर्ती कर दी गई है, जो 10-10 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये ऐसे करके बंदों को भर्ती की जा रही है। जो बंदे नहीं दे पा रहे हैं उनको तुरंत निकाल दिया जा रहा है, किसी को रीजन में, किसी को बिना रीजन में। यहाँ पे हमने सब बंदों को उनकी आर्थिक व्यवस्था देख करके रखा था कि सबका गुजारा चल सके। 16,000 में बोला था और 3600 रुपये की पीएफ थी इन लोगों की। अब इनका कहना है जब से आए हैं, भैया 12,000 रुपये तुम लोग को सैलरी मिलेगी, जिसमें से 2,000 रुपये और निकाल के देना पड़ेगा। अब बताइए कि आज के टाइम में 10,000 में क्या होता है। 10,000 में हमको आने जाने का पेट्रोल ही 4,000 रुपये इन लोगों का लग जाता है, बाकी जो रहने वहने का कुछ नहीं हो पाता है उसमें। और हमारे पास एक रिकॉर्डिंग आई है जिसमें आशीष जो है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि इनको हमने पैसे दे करके सब कुछ किया है। और इससे पहले भी एक कंपनी चल रही थी, एडीएस करके कंपनी थी, और ये नारायण ग्रुप। एडीएस बदनाम हो गया है क्योंकि उसने अभी तक बंदों की पेमेंट भी नहीं की है, जो पुराने बंदे थे 50 बंदे, और उनकी पीएफ का कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक। और ये नारायण ग्रुप भी सेम कंपनी है, मालिकाना हक दोनों का सेम है। तो इन्होंने पैसे वैसे दे करके कंपनी को फिर से अपने अंडर में कर लिया है। देखा जाए तो लगभग कितने पैसे की मेरे हिसाब से जहाँ तक सूत्रों से हमको पता चला है, 9.5-10 लाख की डिमांड की गई थी। जो यहाँ पे एक सेठी करके बंदे हैं और एक लंगा, ये आर्मी के अंदर ही काम करते हैं, जिनको इन्होंने पैसे दिए हैं। और हमारे पास भी एक रिकॉर्डिंग है जिसमें आशीष खुद बोल रहा है कि हमने इतने पैसे, कुछ पैसे इनको दिया है, 5-6 लाख रुपए की ऐसी कुछ बात की गई है। उसमें हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, जिसमें बोला गया है कि हम इनको पैसे दे करके बंदों को ले रहे हैं। और इसमें ये भी बोला गया है कि आजकल यहाँ पे 6-7 हज़ार बंदे मिल जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, तो आप सब बंदों को हटाओ, नए बंदे अपने ज्वाइन कराओ, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। अपने जो लड़के हैं कितनी सैलरी बाकी होगी? इनकी सैलरी 16,000 बोली गई थी, जिसमें से अभी कई बंदों की 7,000, 8,000, 6,000 ऐसे कट फिट के मिली है। और बंदों को बोला गया है कि 4,000 रुपये 3,200 रुपये ऐसे करके पेमेंट काट लेंगे ड्रेस का। अब बताइए आप, बंदों को हमने ड्रेस का पैसा जब काटते हैं तो बंदों को हम रेगुलर ड्यूटी के लिए देते हैं तो पैसे काटते हैं, तो मायने लगता है कि भैया 1 साल में हम 4,000 रुपये ड्रेस का काट रहे हैं तो कुछ मायने रखता है। अब ये बंदे 15 दिन के लिए ड्यूटी करवा करके बंदों का 4,000 रुपये काटेंगे तो उनकी पेमेंट ही उतनी नहीं बनेगी जितने पेमेंट काट लेंगे वो। इसकी शिकायत कहाँ किया? इसकी शिकायत हमने गोरा बाजार थाने में किया था, तो वहाँ से हम लोग को बोला गया कि भैया आपकी, कई बार बंदे गए अभी कंप्लेन करने के लिए बाद में, तो इनके द्वारा वहाँ पे कुछ बातें हुई होगी, तो इनको बोला गया कि भैया तुम्हारी ज्वाइनिंग लेटर कहाँ है। अब उनको ये नहीं पता है कि सिक्योरिटी गार्ड की ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से लाएंगे हम। सिक्योरिटी गार्ड तो, और इनका कहना आता है कि भैया 3 महीने हम टेम्पोररी पीरियड में रखते हैं बंदों को। अब 3 महीने अगर तुम टेम्पोररी पीरियड में रखोगे तो उनकी आप पेमेंट, आप बोले ज्वाइनिंग लेटर के लिए, तो 3 महीने के लिए क्या ज्वाइनिंग लेटर दोगे क्या?
मेरा नाम केशव कुमार है। और मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि इनका कहना है हम बंदों को निकाल सकते हैं, ये नेट पे डला हुआ है, ये लेबर के रूल के हिसाब से है। तो आप एक बात बताइए, 3 महीने में अगर बंदों को निकाल दिया जाएगा तो ऐसे तो 1 साल में ये चाहेगी तो कंपनी 50 बंदों को 4 बार चेंज करेगी, और 4 बार बंदों से 4-4 हज़ार रुपये जो ड्रेस का कटिंग करेगी, तो 1 महीने का देखा जाए तो 2 लाख रुपये होते हैं। और 1 साल में मान लो कि ड्रेस से ही ये लोग 8 लाख रुपये कमा लेंगे। तो ये मतलब ये समझ लो कि बंदों को हटाया नहीं जा रहा, ये धंधा खोल रखा है ड्रेस को बेचने का। मेरा तो ये कहना है, अगर आप बंदों को पहले टाइम से पहले हटा रहे हो तो उनसे ड्रेस का पैसा नहीं काटा जाए। और इन सारे बंदों जो भी बंदे यहाँ से आउट हुए हैं उनको बेफिजूल के रीज़न की वजह से हटाया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सारे बंदों को वापस से ड्यूटी पर रखा जाए। तो आज यहाँ इकट्ठे हुए हो आप लोग? हाँ सर। क्या चाह रहे हो? और आप सर हम ये चाह रहे हैं कि हम ओसी मैडम से बात करें, यहाँ के जो मेन हेड हैं उनसे हम बात करें, और ये नारायण ग्रुप के मैनेजर को भी बुलाया जाए, और हमारे पास सारी जो पुख्ता सबूत है उनको दर्शाया जाए, और ये कंपनी को ही बैन किया जाए, बिल्कुल ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए कंपनी को, क्योंकि पहले भी ये धोखाधड़ी कर चुकी है। यदि आपकी बात नहीं रखी जाती तो आप कहाँ लेके जाते? हम इनको लेबर कोर्ट तक जाएंगे, सारे बंदे लेबर कोर्ट तक जाएंगे। एक तो हमको पूरी पेमेंट चाहिए और सारे बंदों की ज्वाइनिंग फिर से चाहिए है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम केशव कुमार है, और हम चाह रहे हैं कि ये कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए परमानेंटली के लिए। क्या मामला है? क्या मामला ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए भर्ती कराया गया, तो 1 नवंबर से हम लोगों की भर्ती हुई। यहाँ पर जॉइनिंग के समय पर हम लोगों की 16,000 रुपये सैलरी प्लस 3600 रुपये PF ये बता के रखा गया, और हम लोगों की ड्यूटी बहुत बढ़िया चल रही थी। यहाँ पर कंपनी के द्वारा एक आशीष करके बंदा जो मैनेजर है, और यहाँ पर एक अजय यादव करके जो गधेरी का बंदा है उर्फ सिंगम अपने आप को बताता है, वो गाली गलौच करके यहाँ पर हम लोगों को निकाला। और प्लस अब वो आके बता रहा है कि यहाँ पर आप लोगों की सैलरी 12,000 रुपये होगी 15 दिन काम करने के बाद। 12,000 रुपये सैलरी होगी, प्लस 2,000 रुपये हर मंथ निकाल के देना होगा आप लोगों को। अगर नहीं देते हो तो आप लोग को काम से निकाल दिया जाएगा। और उसके अलावा भी पैसों की मांग की गई, जो हम लोग ना दे पाए, तो इसलिए हम लोगों को ये सारे बंदों को काम से एक-एक करके निकाल दिया गया, कुछ भी बहाना ले लेके। कितने लोग हैं जिनको निकाला? हम लोग करीब 50 बंदे भर्ती हुए थे, जिसमें से 30-35 बंदे निकाल दिए गए हैं, और बाकी के बंदों को भी तैयारी चल रही है, एक-एक करके कुछ भी बहाना बता के 1-1 2-2 दिन में निकाल दिया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो और कितने दिन से यहाँ नौकरी कर रहे हैं? हम बरेला के रहने वाले हैं, और यहाँ हमने 24 दिन ड्यूटी किया है, और बाकी और भी लोग हैं जो 1.5 महीने ड्यूटी किया है। एक तो पेमेंट के निकाल दिया गया, और पेमेंट के लिए आजकल लटका रहे हैं, और कुछ बंदों की पेमेंट भी डाले। यहाँ साहब लोगों से बात किए तो उनने बोले पहले सबूत लेके आओ कि क्या मतलब तुम लोग की पेमेंट कितनी आ रही। तो हमने बताया इतनी में बात हुई, 16,000 रुपये में बात हुई है प्लस 3600 PF। तो बोले सबूत लेके आओ कितनी डल रही है। तो अब कुछ बंदों की पेमेंट डली, कुछ की तो डली नहीं है, जो कि मैं राहुल झारिया, मेरी पेमेंट ही नहीं डली है। और जिनकी पेमेंट डाली है उनको कितने पैसे डाले? उनको 6-7 हज़ार रुपये पेमेंट डाला गया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हम लोगों की ड्यूटी हुई है उसकी पेमेंट पूरी दी जाए, और हो सके तो हम लोगों को वापस से ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी बहुत अच्छी चल रही थी। आज तक की कोई कंप्लेन नहीं आई है। ये बंदे जो कंपनी के आए थे, इन्होंने पैसों की मांग की जो हमने नहीं दिए, इसके बाद हम लोगों को निकाल दिया गया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल झारिया।